राम श्री 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 राम
Shri Ram, 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 Shri Shri Ram, 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 Shri Ram,
श्री राम श्री। मज्जन फल पे खई तलत काला काक होई पिक बकौ मराला सुनी अना सुनी आचरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है जैसे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखने निज कहीं होनी। जल चर चल थल चर नज चर का नाना जे जड़ जेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों कहानी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव जगत में हैं। मीत कीरति गति भूल बुलाई जब जो ही जतन न जय बाए। सो जानव सतसंग प्रभाव लोक वेद न आन पुआऊ। उनमें से जिसने भी जिस समय जहाँ भी कहीं भी जिस प्रकार से यत्न से बुद्धि, कीर्ति, गति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोगों की इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग सुत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के बिना कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संग आनंद तथा कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस को तात सुहाय। बस विधि बस सुजन को संगत भरई फनी मनी समझ निज गुण अनुसरय। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और जिसके पार से स्पर्श भी लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाता है तो वह भी सांप की मणि की समान अपने गुणों का स्मरण करते हैं तथा जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुणों को प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कविद को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मम सन कही जात न कैसे साक बनिक मुनि गुण जन गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी सत्संग महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंधु संत समाज चित हित अनहित को नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनमें चित्त में समता है, जिनमें ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों को हाथों से समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों के ही समान रूप कल्याण करते हैं। संत चरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रतु दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनसे ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सबित सति भाई जय बिनु काज दाइन न बाय। पर हित हानि लाभ जिनित के रे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में ही हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरिहर जस रोग राकेश राहु से पर अकाज बट सहस बाहु से। जे फर दोष लखनि सहका साखी पर हित धृत जिनके मन माखी। यह हरि जय हर के स्वामी यशवी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु के और शंकर का इस वर्णन होता है उसी में वह बांधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घे के लिए
जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों में बनाए हुए कर्मों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाण और रोष महिषेषा अग अद अब गुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सभी के कुंभकर्ण सम सेवत सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले में अग्नि, क्रोध और यमराज के समान है। पाप अवगुण रूपी धन के कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती और सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुस्तक तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही बनाई है। पर अकाजु लागी तनो पर हरि दिमे हिम उपल कृषित लई बंदो खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले सिद्धि के नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शारीर तक छोड़ देते हैं। दुष्टों के 1000 मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ और पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोषों के साथ वर्णन करता हूँ। पुनि प्रणव पृथ्वीराज रसमाना पर अग सुनय सहस तस काना बहुरी सक्रम विनय तय संतत हतिकेरी। पुनि राजा पृथु जिन्होंने भगवान यश का सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे और उनके के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। मैं 10,000 कानों के द्वारा दूसरों के पापों को सुनते हैं, वह इंद्र के समान मानकर उन विनय करता हूँ जिनको सुरा मदिरा नीकी हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरनीक अथवा देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। इनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्रिय लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जर हे खलित जानी पानी जुग जोरी जन विनती करे सब प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भेद सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों को हाथ जोड़कर मैं जन प्रेम पूर्वक उन्हें विनय करता हूँ। मैं अपनी दिशि करीन सर निरोहा तिन निज और न लाभ गोरा बायस पाली अली अनुरागा सोई निराम से कबो की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी न चूकेंगे। को बड़ी प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदेव सत असंजन जन चरना दुखत प्रद उभय बीच कछु वरना बिछुरत एक प्राण हरि लेई मिलत एक दुख धारण देई। अब मैं संत असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर आ गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। उपजयी एक संग जग माही जलज जोग जिमि जनि गुलिभागी सुधा सुर सम साधु असाधु जनक एक जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श के सुख हो देता है किंतु जोग के स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। और साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाले तथा असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाले। दोनों में उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनबल निज निज करतूति लैत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुधा सुर सारि साधु कर्ण अनल कलीमल सरव्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई जो जहि भव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपने अपनी और करने के अनुसार सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अथा कर्मनाशा जिसका हिंसा करने वाले व्याध इनके गुणों का गुण कोई नहीं जानते हैं, किंतु जिसे भी जो भाता है वही अच्छा लगता है। भलो बलाई पे लई लई निशाचरी निचनी सुधा सरय अमृता गल सुहाई मीच। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किया जाता है। अमृत की सराहना करने अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगन साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा ते ही ते कछु गुण दोष बखाने सग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों कर साधुओं की ओर कथा ज्ञान दोनों ही अपार था
समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गुण गनि गुण दोष वेद विगलाए, कई वेद इतिहास पुराना, विधि व प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों दोनों अलग कर दिया है। वे इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा ही सृष्टि गुण का अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च अरुप नीचो, अमीयो असुजावन मही समीजो। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंकन अवनीसा, काशी मृग सुर सरई क्रम नासा, मरो मारव मही देव कवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमाग गुण गुण दोष विभागा, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रा, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्णनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्र में उन गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की ने अगरतार, संत हंस गुण गाये पय परिहरि बरि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण गनुराता, काल सुभाय करम बहिराई, भले प्रकृति बस चुग भलाई। विधाता जब इस प्रकार से हंस का विवेक देते हैं तो सभी दोषों को छोड़कर मन में गुणों का अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता भले ही साधु की माया के वश में होकर भी कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिमिले, दुली दुख दोष विमल जसुते, खले करे भले पाई सुसुंगा, मिटे न मलिन सुबह भंगा। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख के दोषों को मिटाकर निर्मल यश का प्रदान दे, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी अपने संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुवेश जग पंचक जो, वेश प्रताप पूजय तयो, उगरई अंत न हो निभाऊ, कारणे में जिनि राम न राऊ। वे वेशधारी ठग और जिन्होंने अच्छा बुरा साधु का वेश बनाए हुए देखते हैं, वेश का प्रताप जगत में पूछता है, परंतु एक न एक दिन चौड़े ही जाते हैं, पर अंत तक उनका कपट नहीं निमटता, जैसे काल नेमी रावण का और राहु काल का हुआ। किए न वेशु साधक हनुमानो, जिमि जग जाऊं अंत हनुमानो, हानि को संग सुकंद तिलाऊ, लोक वेद विदित सब गाऊ काऊ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत हनुमान जी का हुआ। बुरी संग में हानि और अच्छे संग से लाभ, यह बात लोक और वेद में गई है, तभी लोग इसे जानते। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचे मिलन नीच चल संगा, साधु असाधु सदन सुख स्मारी, सुमरे राम देई गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाती है और वह नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है, और साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन के गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होय, लिखे पुराण मज्जू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल अंगाता, होय जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक हो कहलाता है, और वही धुआं कुसंग की सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल और अग्नि पवन और संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेशन जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग। और ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जानते हैं। श्री राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रीयपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रीयपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादि मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरत श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की सुख सनकादिक से सरुसारद। पौर्णि पवन सुत कीरति नीकी सुख सनकादिक से सरुसारद। पौर्णि पवन सुत कीरति नीकी आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की मुनिजन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सभी की मुनिजन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सभी की आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काक भुसंडी करुण के ही की व्यास आदि